सीखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म। हम लोग बात करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कि आपके हमारे पास अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालें। इक्वेशन को निकालने के लिए आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। इससे पहला बात आपको ध्यान रखना होगा, ये समझते हैं हम लोग, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना, क्या पूछा हमसे वो, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस, अगर आप एक्स एक्सिस पे कहीं भी जाओ तो आपको एक फिक्स वैल्यू मिलता है, y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 जो है, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0। अब अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये लाइन कहां से पास कर रहा होगा, y एक्सिस से ना। एक्स के पैरेलल है तो एक्स को तो नहीं काटेगा, किसको काट रहा होगा, y एक्सिस। और जहां पे काट रहा होगा इस पॉइंट को मान लेते हैं a। तो अब हमारा दूसरा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये देखो, इसी के जैसा ये भी लाइन है ना, लेकिन दिक्कत क्या है, इसी के जैसा ये भी लाइन है, और इन दोनों में फर्क क्या है, ये लाइन पास किया है ओरिजिन 0 से, तो इसका इक्वेशन हुआ है y बराबर 0। और ये लाइन किससे पास कर रहा है, a से, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y बराबर है, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता था इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये जो a है ना, a यानी कि आपका जो स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस से a यूनिट के दूरी पे है। कहां है, a यूनिट के डिस्टेंस यानी कि a यूनिट के दूरी पे है, ठीक। अगर ये डिस्टेंस है तब तो हमेशा प्लस होगा। हो सकता है ये लाइन एक्स एक्सिस के नीचे से भी पास करता है, ये लाइन यहां से पास कर जाए, तो अब आप कहां आ गए, एक्स एक्सिस के नीचे आ गए, तो ये जो पॉइंट होगा सो क्या होगा, माइनस में होगा। तो इस समय देखो ये वाला लाइन 0 से पास किया था, तो इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 था। ये लाइन किससे पास किया, a से पास किया, तो इसका इक्वेशन y बराबर ये हो गया। और ये किससे पास कर रहा है, माइनस a से, तो इस लाइन का इक्वेशन जो होगा तो क्या बन जाएगा, y बराबर माइनस, समझ गए। इसमें एक बात और देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि जो एक्स एक्सिस होता है सो, और जो वाई एक्सिस होता है सो, इन दोनों के बीच एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो हमसे ये इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं पूछ के ये पूछ सकता था इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू, किससे परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन गया है ये वाला लाइन वो किस पे परपेंडिकुलर है, y एक्सिस पे। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, इसका भी इक्वेशन क्या होगा, y बराबर a। ये प्लस a और माइनस a हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि वो ओरिजिन के ऊपर से पास कर रहा है या ओरिजिन के नीचे से। ये 3 या 4 इक्वेशन का जो आपने फॉर्म देखा, इसमें कोई दिक्कत, अगर हमसे कोई पूछा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस तो मैंने उसको क्या बोला, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y बराबर 0।
हमसे किसी ने पूछा इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहे तब, या परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस कहे तब, ये दोनों ही बात एक ही है और इन दोनों के लिए इक्वेशन एक ही आएगा, ये प्लस ए और माइनस ए दोनों होंगे। ऐसे ही दूसरा देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। हमसे कोई पूछे इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, क्या पूछे, वाई एक्सिस का इक्वेशन, इसका इक्वेशन, तो वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। अगर हमसे कोई पूछे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन आ गया, ये इसका इक्वेशन क्या होगा, ये वाई के पैरेलल होगा जी। देखो ये वाले लाइन का इक्वेशन x बराबर 0 इसलिए हुआ था ना क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रहा है, लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से कुछ दूरी पे पास कर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x बराबर प्लस माइनस ए डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ये किस साइड से पास कर रहा है। ठीक है, ये y पे तो पैरेलल था लेकिन x पे जहां मिला वहां कितने का एंगल बनाया, 90 डिग्री का। तो अगर हमसे कोई ये पूछता इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तब भी उसको मैं क्या जवाब देता, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। ठीक है, कितने कितने पॉइंट्स हो गए, 4 पॉइंट इसका और 4 पॉइंट इसका, 8 पॉइंट। ये 8 पॉइंट आप याद रखोगे, ये 8 पॉइंट याद रखोगे तो आपको आगे आने वाला जो प्रॉब्लम क्वेश्चन होगा उसमें ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, हमने क्या समझा, हमने समझा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है या y पे परपेंडिकुलर है तो उसका इक्वेशन y बराबर प्लस माइनस। अगर हमसे कोई पूछे इक्वेशन ऑफ y एक्सिस तो x बराबर 0 हो जाएगा। और अगर हमसे कोई बात करे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस या परपेंडिकुलर टू x एक्सिस तो इक्वेशन क्या हो जाएगा उसका, x इज इक्वल टू प्लस माइनस। ये हमारा क्वेश्चन है। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब आप देखो हम लोगों ने जो इक्वेशन का फॉर्म देखा है उसमें एक इक्वेशन देखा, उसमें देखा था हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कोई स्ट्रेट लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस। डिपेंड कर रहा था कि वो ओरिजिन के नीचे से पास कर रहा है या ओरिजिन के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर कुछ ऐसा ही होगा। अभी चलते हैं आगे, इंटरसेप्ट -2। इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो गया, इंटरसेप्ट का मतलब होता है एक्सिस का पोर्शन। एक्सिस के पोर्शन कहने का सिर्फ ये आपने एक लाइन खींचा, ये लाइन खींचा, तो ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के कितने पोर्शन को कट कर लिया, ओ से लेके ए तक। इतना जो एक्स एक्सिस का ये इतना जो पोर्शन है ये इस लाइन ने कट कर, तो इसी इतना पोर्शन को
मैं बोलूंगा इंटरसेप्ट। एक्स पे कट किया तो एक्स इंटरसेप्ट। अगर यही वाई का कितना पोर्शन ये लाइन कट कर रहा है मैं ये देख लेता तो ये क्या कहलाता, वाई इंटरसेप्ट। सीधा सा मतलब समझोगे तो कोई लाइन ओरिजिन से कितनी दूरी पे काट रहा है उसको बोलेंगे इंटरसेप्ट। तो इस क्वेश्चन में हमारा इंटरसेप्ट कितना है, -2, यानी अच्छा वो भी कहां पे, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे -2 कहीं यहां होगा। अब देखो यहां इस -2 इंटरसेप्ट से कोई इक्वेशन बनाना है स्ट्रेट लाइन का जो एक्स के पैरेलल हो। यही वो लाइन होगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल भी है और जो वाई में कितना लेंथ काट रहा है, तो वाई में लेंथ काट रहा है -2 यूनिट। अब ऐसे इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये लाइन कहां से पास कर रहा है, वाई के -2 से पास कर रहा है। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, y is equal to -2। यही is the equation of the straight line। आप एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, मान लो 5,3 स्ट्रेट लाइन कहां से पास कर रहा है, कहता है पासिंग थ्रू 5,3 है। पहला क्वेश्चन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दूसरा क्वेश्चन है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। में बहुत सारा क्वेश्चन बना सकता हूं मैं, ऐसे बुक में तो 2 ही क्वेश्चन दिया है। थर्ड क्वेश्चन लेता हूं मैं पैरेलल टू वाई एक्सिस। फोर्थ क्वेश्चन ले रहा हूं मैं परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। हमसे कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 5,3 एंड पहला पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब आपका जो स्ट्रेट लाइन होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल भी होना चाहिए और कहां से पास करना चाहिए, 5,3 से। ऐसे में उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या, दिक्कत है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये जो पॉइंट 5,3 है ये इन क्वाड्रेंट में से किस में होगा, तो 5,3 5 भी प्लस में है 3 भी प्लस में है, तो प्लस कॉमा प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। अब इसमें x का वैल्यू 5 है तो तुम ऐसे करके जाते x में देखते जहां 5 होता होता ना, यहाँ 1 होता 2 होता, यहाँ क्या होता, तो 5 में आप ऊपर जाते, y में कितना जाते 3 और यहाँ एक डॉट दे देते, जो x पे 5 से देते और y पे कितना देते 3। क्वेश्चन है पैरेलल टू एक्स। देखो यहाँ पे 2 लाइन है, अभी आपके पास पता है 2 लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन। वैसे आप ये भी जानते हो कि यूक्लिड ने कहा था कि एक पॉइंट से आप जितना मर्जी उतना लाइन खींच सकते हो, जिधर से चाहो उधर से, आप चाहे तो इधर से भी कोई लाइन खींच सकते हो। लेकिन फिर ये जो लाइन खींचोगे ये ना तो एक्स के पैरेलल होगा ना वाई के पैरेलल होगा, ना एक्स पे परपेंडिकुलर होगा ना वाई पे होगा, इसलिए ऐसा लाइन हम ड्रॉ नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन पैरेलल टू एक्स, इसके ये आपका एक्स एक्सिस था, इसके पैरेलल है, तो देखो एक ये लाइन है बच्चा और एक ये लाइन है, इन दोनों में इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल तुमको कौन दिख रहा है, ये वाला। अब ये जो पैरेलल है एक्स के वो कहां से पास कर रहा है, y में 3 से, तो इसका आंसर हो जाएगा y इज इक्वल टू 3। आसान बच्चा वाला क्वेश्चन है, एकदम बच्चा वाला क्लास का क्वेश्चन है, गलती से 11th में आ गया है, ऐसे 9th में होना चाहिए था इस क्वेश्चन। अब कहता है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, एक्स पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 बनाना चाहिए,
देखो x के साथ 90 कौन बना रहा है, ये वाला लाइन, और ये कहां से पास कर रहा है, x के 5 से, तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 5 बन जाएगा। फिर कहता है पैरेलल टू y, अब जो आपका लाइन है वो क्या होना चाहिए, y के पैरेलल होना चाहिए। देखोगे इन दोनों में y के पैरेलल कौन सा लाइन आता है, जो y से नहीं मिलता होगा, तो ये वाला लाइन जो है ना वो y एक्सिस से नहीं मिल रहा है, मतलब ये y के पैरेलल है, और ये कहां से पास कर रहा है, x के 5 से, तो इसका आंसर क्या हो जाए, x इज इक्वल टू 5, x के 5 से पास किया है। फिर ये कहता है परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, y पे 90 बनेगा, तो परपेंडिकुलर टू y एक्सिस में ये देखो y के साथ कितना एंगल बना दिया। अब ये जो लाइन है वो कहां से पास किया, y के क्री से पास किया ना, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, समझ में बात, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। और इस तरह से आपका एक्सरसाइज 21.2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जहां पे हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे। ज्योमेट्री का कोई भी आप क्वेश्चन बनाओ, किसी भी चैप्टर का बनाओ, अगर आपको लगे कि मुझे क्वेश्चन में कहीं पे प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आप क्या करना, एक फिगर बना लेना, एक डायग्राम बना लेना, और फिर डायग्राम से क्वेश्चन करना। पहला इक्वेशन देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहला इक्वेशन है, तो अब मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताऊंगा, इस फॉर्मूला को एकदम कॉन्सेप्ट बाय याद रखना, जैसे आपने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को याद रखा है कि कभी एंगल मिलाना पड़ेगा, लिमिट के फॉर्मूला को याद रखा है, वैसे ही आप इसके फॉर्मूला को भी याद रखोगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन। पहला फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ ए straight line, equation of a straight line having intercept C on y axis। हम लोगों का पहला इक्वेशन का फॉर्म है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हैविंग इंटरसेप्ट C on y axis। देखो अभी क्या आपने इक्वेशन लिखा था, इंटरसेप्ट C on y axis क्या है ये समझा। इंटरसेप्ट तो अभी आप समझिए, इंटरसेप्ट कहने का मतलब वो लाइन जो है ना वो ओरिजिन से कितनी दूरी पे कट रहा है, वो इंटरसेप्ट का है। तो यहाँ इंटरसेप्ट सी है, तो हो सकता है लाइन एकदम ऐसे कट जाए बिल्कुल एक्स के पैरेलल, लेकिन हर बार एक्स के पैरेलल हो ये तो वो नहीं है, यानी अगर यही स्ट्रेट लाइन हमारा कुछ ऐसे हो, कहां पे कटे, सी पे, तो जब ऐसे एक्स के पैरेलल तब तो इसका इक्वेशन सिंपल है y इज इक्वल टू सी हो जाए, लेकिन ये तो पैरेलल नहीं है, तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, जो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट काट रहा है, c, इंटरसेप्ट फिर से देख लो, ये जहां कटा यहां से लेके ओरिजिन तक का जो ये दूरी है ये कहलाएगा इंटरसेप्ट। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा बच्चों y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और जो स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो जाएगा इसका इक्वेशन है। वैसे आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रख के भी इसको बना, कैसे बनाओगे, तो हमने शुरू में देखा था कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होता है, जीरो। ठीक है, ये बात हम लोगों ने बात किया है, फर्स्ट क्लास में बात किया है, स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा, जीरो। तो अब m आ गया है, m किसको कहना है,
एम कहना है स्लोप को, सी किसको कहना है, इंटरसेप्ट को। y और x ये क्या होगा, इक्वेशन का पोर्शन है, ये सब इक्वेशन में होगा y और x। तो अब क्योंकि ये लाइन हमारा पैरेलल हो गया तो इसका स्लोप कितना हो गया, 0। इस वाला फॉर्मूला में डाल y इज इक्वल टू स्लोप m की जगह 0 इंटू एक्स प्लस सी। 0 को जब x से गुणा कर दिया क्या बन गया, 0 और प्लस सी। तो आप सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, इस इक्वेशन को। इस फॉर्मूला के लिए कंडीशन है कि जब पैरेलल रहे तभी होगा, पर इसके लिए कंडीशन नहीं है। अब इसमें एक चीज आ गया, एम स्लोप आ गया, एम आ गया, क्या आ गया, स्लोप। तो ये हम जानते हैं एम कैसे निकालना है। एम आप दो केस में निकाल सकते हैं, अगर थीटा दिया हो तो tan थीटा, और अगर दो पॉइंट से पास करता हो तब y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। कोई समझ में आया बात यहां तक, यहां तक समझने में किसी को दिक्कत। अब इस फॉर्मूला का यूज कब करना, फिर से बात यही पाई, इस फॉर्मूला का यूज कब करोगे, तो जब मुझे वैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना हो जिसके लिए स्लोप हमें मालूम और जिसका y इंटरसेप्ट कितना हो, c हो। अगर स्ट्रेट लाइन का y इंटरसेप्ट c है तो इक्वेशन ठीक है। फॉर्मूला का उपयोग तभी करना है जब हमको y एक्सिस कहां कट रहा है, y इंटरसेप्ट कितना है और स्लोप कितना है मालूम होना चाहिए। वैसे याद रखिएगा बिना स्लोप का तो 11th का ज्योमेट्री है ही, वो तो आपको हर जगह आएगा। तो ये स्लोप का बस यही दो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। हाँ, दो कंडीशन है, एक पैरेलल लाइन होगा तो स्लोप इक्वल, और पेंडिकुलर लाइन होगा तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ये तो आप समझ लिए कि जब कोई कोई भी स्ट्रेट लाइन जो एक आपका जिसका y इंटरसेप्ट c दिया हो, स्लोप मालूम है, तो उसका इक्वेशन आप निकालें। अब ऐसा पॉसिबल है कि इक्वेशन y इंटरसेप्ट आपको ना दे, आपको क्या दे दे, x इंटरसेप्ट दे दे, तो वो क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हैविंग इंटरसेप्ट d और x, हम लोग x एक्सिस के इंटरसेप्ट को क्या मान रहे हैं, d, दोनों को c मान लेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इस बार आपका स्ट्रेट लाइन क्या कर रहा है, x एक्सिस के इंटरसेप्ट दिया है, इसका इंटरसेप्ट दिया x एक्सिस, मतलब किसको काट रहा होगा, x एक्सिस, कितनी दूरी पे, तो d यूनिट के दूरी पे काट। तो एक तो ऐसे हो सकता है जो y के बिल्कुल पैरेलल हो, इसका इक्वेशन आप जानते हो, क्या जानते हो, x इज इक्वल टू, ठीक है। या दूसरा अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से हो और यहाँ x एक्सिस का ये वाला इंटरसेप्ट दे दिया, तब इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे इसको बताना है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे में इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस टी। अगर हमको x इंटरसेप्ट दिया हो तो इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस टी। फिर से इस फॉर्मूला के मदद से ये निकाल, आपने पढ़ा है, हमने बात किया है कि कोई भी लाइन जो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है इसका स्लोप नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड को हम 1/0 लिख सकते हैं, लिख दीजिए इसमें। तो y इज इक्वल टू स्लोप के जगह 1/0 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0 से इसको गुणा कर दीजिएगा 1 x माइनस डी, 1 से गुणा करिएगा क्या रहेगा, x माइनस डी रहेगा, माइनस डी को इधर भेज दो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू डी बन जाएगा। तो अगर एक ये फॉर्मूला याद रखिए तो ये वाला कंडीशन भी बन जाएगा। फिर से बच्चों समझ लीजिए ध्यान से, यहाँ पे m क्या है, तो m है स्लोप किसका,
यही लाइन का जिसका इक्वेशन निकाल रहे हो उसी लाइन का स्लोप है m, और d क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स एक्सिस को कितनी दूरी पे काट रहा है वो इंटरसेप्ट है आपका d। ठीक है, और फिर x और y क्या होगा, तो x और y तो नहीं होगा तो इक्वेशन ही नहीं होगा, तो ये इक्वेशन के लिए समझ गए। दो बातें, दो ही बात हो सकता था। अगर यहाँ काट रहा है, ध्यान दीजिए, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूला को कंबाइन कर दूं तो इन दोनों फॉर्मूला को कंबाइन करके मैं बताऊं तो ये देखो, अगर ये तुमको मालूम है c, तब इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर तुमको ये मालूम है d, तब इक्वेशन क्या है तुम्हारा, अगर ये d मालूम है तब इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी। यही एक ही स्ट्रेट लाइन का, एक ही स्ट्रेट लाइन का दोनों इक्वेशन हो गया, लेकिन दोनों अलग अलग केस में होगा। ये तब होगा जैसे अगर मान लीजिए एक ही बच्चा है, एक स्कूल में गया, वो क्लास में बैठा है, अब वही एक ही बच्चा है, जब इंग्लिश के टीचर आएंगे तो इंग्लिश का बुक निकालेगा, इंग्लिश पढ़ेगा। अब वही एक बच्चा अगर हिंदी के टीचर आएंगे तो हिंदी पढ़े, बच्चा वही है, वो हिंदी भी पढ़ रहा है और इंग्लिश भी पढ़ रहा है। हिंदी के क्लास में वो हिंदी में बात करता, इंग्लिश के क्लास में टीचर से वो इंग्लिश में कन्वर्सेशन करता होगा, वही चीज यहाँ होगा, यही स्ट्रेट लाइन है। लेकिन जब ये सी मालूम है तब इसका बिहेवियर ऐसा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के जैसा, तब इसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लेकिन अगर यही स्ट्रेट लाइन d इंटरसेप्ट मतलब x इंटरसेप्ट d दे दे, सब इक्वेशन क्या है इसका, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। दिक्कत है। देखो बच्चों, अभी आपके मन में एक डाउट था, डाउट हो रहा है आपके मन में, अभी आपके मन में एक डाउट हो रहा था कि अब जब सी वाई इंटरसेप्ट दिया था तो आपके मन में डाउट था कि अच्छा इसका एक्स इंटरसेप्ट भी हो सकता है, और जब एक्स इंटरसेप्ट होगा तो इक्वेशन कैसा होगा, ये आपको डाउट हो रहा होगा। तो क्या अब आपको ऐसा डाउट नहीं हो रहा है कि अगर मान लीजिए किसी किसी स्ट्रेट लाइन का दोनों इंटरसेप्ट दे दे, एक्स इंटरसेप्ट भी दे दे, वाई इंटरसेप्ट भी दे दे, तब उसका इक्वेशन कैसा हो जाएगा, है ना। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हैविंग इंटरसेप्ट ए ऑन एक्स एक्सिस एंड बी ऑन वाई एक्सिस, इसका दोनों ही इंटरसेप्ट हो जाए, एक्स इंटरसेप्ट भी आपको दे दे और वाई इंटरसेप्ट भी दे दे, इसका इक्वेशन कैसे निकालो। इस बात को समझ लोगे, अगर इस एक बात को समझ लिया आपने, ये तीन बातों को, तो स्ट्रेट लाइन का एक चैप्टर तो आपका इजीली खत्म हो जाए। देखते हैं, ये आपका स्ट्रेट लाइन है जिसका आप इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं, ये वाला वो स्ट्रेट लाइन है जिसके लिए आप क्या निकालना चाह रहे हो, इक्वेशन निकालना, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन का एक्स इंटरसेप्ट कितना दिया, ए दिया, वाई इंटरसेप्ट कितना दिया, बी दिया। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो कट रहा है सो बी है और जो यहाँ कट रहा है सो ए है। तो अभी आपने थोड़े दिन पहले क्या देखा, थोड़े दिन पहले देखा था कि y जहां कट रहा है अगर इसको c मान लो तो इसका इक्वेशन था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ y जहां कट रहा है क्या है, b। तो ऐसे में ई वाला कॉन्सेप्ट में लगाओ तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, क्योंकि जहां कट रहा है वो भी है। तो फिर आपने लगे हाथ तो ये भी तो देखा था कि जहां x कटेगा अगर d है तो इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी। आप ये भी देख रहे हो कि जहां x कट रहा है वहां क्या है, a है। तो ऐसे में इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस। लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम है, इस दोनों में m का होना बहुत जरूरी
एम का होना यानी कि स्लोप का होना बहुत जरूरी है। ये जो दोनों इक्वेशन आपने देखा, इन दोनों इक्वेशन के लिए स्लोप एकदम अति आवश्यक है। ये स्लोप अति आवश्यक, बिना स्लोप का कोई है ही नहीं, यानी बिना स्लोप का कोई बनिए नहीं। अब ऐसे में तो स्लोप आपको निकालना, स्लोप कब निकाल सकते हो आप? तो दो तरीका, या तो m इज इक्वल टू tan थीटा अप्लाई करो अगर ये वाला एंगल आपको मालूम रहे तब, और नहीं तो स्लोप के लिए क्या अप्लाई करो, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 अप्लाई करो। तो इसको कब अप्लाई करना है, जब दो पॉइंट से पास, देखो ई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट a,0, ये वाला पॉइंट कहां है, वाई एक्सिस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट, ठीक। अब इस इक्वेशन को लेके सॉल्व करेंगे, तो y इज इक्वल टू m, m कैसे निकालना है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। अब इसमें किसी को y2 मानोगे ना, किसको माने, मान ले y2 माइनस बटा x2 माइनस x1 इंटू x प्लस, प्रश्न हम लोग इक्वेशन बना रहे हैं, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, इसके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन हम बना रहे हैं। ये क्या बचेगा आपके पास, y बराबर माइनस बी बटा ए एक्स प्लस बी, नीचे वन डाल के एलसीएम कर दे, एलसीएम कर दे, अच्छा एक काम, एलसीएम करने से अच्छा है तो मैं यहाँ एक काम करता हूँ, दोनों में बी है, दोनों में बी, उसमें बी को कॉमन लिख लेते हैं, तो ये y इज इक्वल टू बी आ गया आपका कॉमन, ये क्या एक्स बाई ए प्लस बी, इधर गुणा में है, इधर भेजोगे तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, फिर y बाई बी माइनस एक्स बाई ए प्लस, अब इसको उठा के इधर तो माइनस से क्या बनेगा प्लस, यानी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। यही होगा इक्वेशन, तब जब आपको देखो ए एक्स इंटरसेप्ट दिया था तो एक्स के बटा एक्स इंटरसेप्ट, बी वाई इंटरसेप्ट दिया था तो वाई के बटा वाई इंटरसेप्ट प्लस 1। यही फॉर्मूला है, ये तब फॉर्मूला अप्लाई करिएगा जब आपको एक्स इंटरसेप्ट भी दे दे वाई इंटरसेप्ट भी दे दे, तो इतना मेहनत करके तुम बनाओ यहां पहुंचो तब, या तुम सीधे ये फॉर्मूला लगा दो तब मर्जी तुम ऐसे भी बना सकते हो, इस फॉर्मूला से ही बना सकते हो, और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस फॉर्मूला से भी बना सकते हो, आपकी मर्जी, आप चाहो तो इस फॉर्मूला से बनाओ, चाहो तो इससे बनाओ, किसी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर बात क्या बताएंगे आपको कि आप इतना मेहनत करो हर क्वेश्चन में यार इससे ही फॉर्मूला बना, तो क्या ध्यान रखना है, एक्स के बटा में क्या लिखेंगे, एक्स इंटरसेप्ट, ये क्या है आपका एक्स इंटरसेप्ट, वाई के बटा में क्या लिखेंगे वाई इंटरसेप्ट और बराबर 1। तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा तब जब एक्स इंटरसेप्ट भी दिया हो वाई इंटरसेप्ट। स्लोप निकालने की जरूरत ही ना इस फॉर्मूला में, ये जब आप फॉर्मूला यूज करो, इस फॉर्मूला में कहीं एम आया तो स्लोप निकालना ही नहीं है, बस इस फॉर्मूला का नाम है इंटरसेप्ट फॉर्मूला, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। और ये जो आपने फॉर्मूला देखा इसमें स्लोप भी है इंटरसेप्ट भी है, दोनों है, इसको बोलेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दोनों है, स्लोप भी है इंटरसेप्ट भी है, तो इस फॉर्मूला का नाम होगा स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट। लेकिन इस फॉर्मूला में सिर्फ इंटरसेप्ट है, इसको क्या बोलेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। ये भी लिखने वाले इक्वेशन इससे बनाओगे तो ये y इज इक्वल टू m, अभी आपने स्लोप निकाला, स्लोप क्या है आपके पास माइनस बी बाई
x माइनस ए, बी गुणा में इधर दे दो, आगे आगे -1/a हो गया, x माइनस ए, 1/a से गुणा करते हैं, गुणा करके देखते हैं क्या होता है। जब इसको गुणा करिएगा तो -x/a हो जाएगा, माइनस माइनस यहां गुणा करिएगा तो a/a आए, और a/a कट जाएगा तो आगे इधर लेके आ जाओ, इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और y/b देख लीजिए, ये दोनों ही इक्वेशन जो है वो इसी इक्वेशन में कन्वर्ट, अब किसी से बनो, आप दो बार मेहनत करके बनाओ या सीधे इंटरसेप्ट फॉर्मेशन, दिक्कत। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर हमको ये फॉर्मूला तो हमने समझ लिया, क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अब बात ये पूछता है कि इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, वो दिखला देखते हैं इसे करके बुक से 21.3 से क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लो। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विथ स्लोप 3, स्लोप 3 दे दिया, यानी n कितना दे दिया 3, फिर कहता है और y इंटरसेप्ट -2, y इंटरसेप्ट को क्या लिखोगे c, कितना। अब देखो अभी आपने जो 3 फॉर्मूला पढ़ा उसमें से इसमें कौन फॉर्मूला लगाओगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c, क्योंकि y इंटरसेप्ट दिया गया है तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। m का वैल्यू कितना दिया, x तो फॉर्मूला में होना चाहिए, c का वैल्यू कितना दिया, हो गया आंसर y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। समझ गए, परेशानी ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आते थे। सेकंड क्वेश्चन देखो, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन कट ऑफ एंड इंटरसेप्ट 7 ऑन y एक्सिस एंड हैविंग स्लोप 3, y इंटरसेप्ट दे दिया 7, स्लोप दे दिया 3, इक्वेशन निकाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेकिंग एंगल ऑफ 75 डिग्री विद एक्स एंड इंटरसेप्ट 3, तो इस पर एंगल दे दिया तो स्लोप कैसे निकालोगे, पहले m इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा दे दिया, स्लोप निकाल लेना, इक्वेशन डाल देना। तकलीफ है, ऐसे ही पूरा क्वेश्चन आपका ऐसे टाइप 1 कंप्लीट हो जाएगा, टाइप 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो आप लोग टाइप 1 कंप्लीट करेंगे, फिर कल के क्लास में हम लोग टाइप 2 के बारे में कॉन्सेप्ट देखते हैं, टाइप 2 का फॉर्मूला देखते हैं, फिर टाइप 2 बनाएंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं